नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो है पावर शिफ्ट के जो है कई मायने हैं, कई अर्थ हैं। दरअसल हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में रेखा गुप्ता को जो है मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने अपनी चौंका देने वाली जो कथित परंपरा है उसको कायम रखा। पर इससे एक बात और है कि रेखा गणित क्या है बीजेपी का? क्या ये महिला सशक्तिकरण या महिला वोटरों को 2029 में जो आरक्षण मिल रहा है उससे जोड़ के देख रहे हैं या बहुत सारे कारण हैं? वो एक अलग विषय है जिस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं कि दिल्ली के इस चौंकाने वाली जो पुनरावृत्ति से कई तरह की बातें अभी सामने आई हैं और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि यह लोगों को चौंका देने का एक कौतुक भर है। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति और मनस्थिति है। क्योंकि रेखा को जब गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उसके पहले काफी चिंतन हुआ, काफी बातचीत हुई, बहुत सारी 4 महिलाएं और थीं, बहुत सारे नामी गिरामी लोग थे, पर रेखा गुप्ता बनी। खैर, तो यह भारतीय राजनीति में कोई नई बात नहीं है जिसकी बात हो रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक रणनीति को लेकर अनेक निर्णय पूर्व में जो है प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी है स्वर्गीय, उनकी तरह लेने लगे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी तो उन्होंने एक जिस तरह की परंपरा डाली थी उसी परंपरा का निर्वाह कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि मोदी जी कर रहे हैं। इस तरह के लिए जा रहे निर्णयों की प्रेरणा उन्हें इंदिरा गांधी से मिली है। यदि हम 70 के दशक में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनते ही अपनी ही पार्टी के प्रभावी और शक्तिशाली राजनीतिज्ञों को कमजोर करने की जो रणनीति बनाई थी और जिसके तहत जो है केंद्र और राज्यों से अपेक्षाकृत नए और राजनीतिक पटल पर लगभग बैक बेंचर माने जाने वाले राजनीतिकों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई, बल्कि राज्यों के मुख्यमंत्री तक उनको बनाया गया। उस समय कर्नाटक में गुंडू राव, राजभवन में जगन्नाथ पहाड़िया और महाराष्ट्र में AR अंतुले को मुख्यमंत्री बनाया गया और आम जन से लेकर पूरे राजनीतिक हलकों में ये इस निर्णय ने लोगों को चौंकाया। जाहिर है कि इंदिरा गांधी का उद्देश्य सिर्फ चौंका देने तक का नहीं था। वह राज्यों या केंद्र में कोई ताकतवर चेहरा नहीं देखना चाहती थी। उस समय की अगर राजनीति में जो एक माहौल पैदा हुआ वह एक ऐसे डर का था जो लगातार बढ़ता चला गया। लेकिन लगभग 50 साल से अधिक बीत जाने के बाद जब इस तरह की राजनीतिक घटनाएं फिर से होने लगी तो राजनीतिक और आम जन में जो कई पीढ़ियों का अंतर आ गया और लंबा अंतराल बीतने के बाद कारण जो है वो लोग इतिहास को भूल गए। हम लोग इतिहास को भूल जाते हैं और अभी जिस समय हम सोशल मीडिया में उस समय बहुत तेजी से चीजें पीछे जाती हैं। हम कोई पोस्ट डालते हैं तो वहां कहाँ गुम हो जाती है। तो ये इतिहास को बिसरा देने का समय या भूलने का समय और लोग जो है एकाएक चौंक गए। 2014 में भाजपा जब जो है बड़े बहुमत के साथ केंद्र में आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस पुरानी लेकिन कारगर रणनीति को फिर से अपनाया और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंकाया। हरियाणा के ताकतवर बेहद सक्रिय नेता रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, अनिल विज जैसे नेताओं को जो है वो पीछे धकेल कर सबको उन्होंने चौंकाया। आम जन ही नहीं बल्कि जो पीछे धकेले गए नेता भी थे वो भी चौंके। लेकिन यह क्रम यहीं नहीं रुका बल्कि यह परंपरा जो है वो आगे बढ़ी और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। इसी तरह 2017 में उत्तर प्रदेश में आमजन और राजनीतिक जानकारों के साथ खुद केशव प्रसाद मौर्य को भी यह भरोसा था कि वे मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। मनोज सिन्हा का नाम भी चर्चा में था, लेकिन सहसा योगी आदित्यनाथ का नाम जो है वो की घोषणा हुई। 2023 में यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यही इतिहास दोहराया गया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय में से किसी एक का नाम जो है मीडिया में बहुत आ रहा था और ये माना जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री होंगे। हवा में अनुमान लगाए जा रहे थे, पर सहसा जो है चौंकाते हुए मोहन यादव जो कि खुद शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसी तरह राजस्थान में भजन लाल शर्मा और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनाए गए। हाल ही में 2024 में हरियाणा चुनाव में अचानक मनोहर लाल खट्टर को हटाकर
नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। जबकि इस बार भी जो है अनिल विज की उम्मीदवारी थी और उनकी नाराजगी अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, वे मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे ऐसी बात थी। अब दिल्ली में प्रवेश शर्मा जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, दिल्ली से सबसे सक्रिय और प्रभावी भाजपा नेता हैं, उनको पीछे छोड़कर रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया। और प्रवेश शर्मा ही नहीं और अनेक नाम इस रेस में थे जो नरेंद्र मोदी पर जो है प्रधानमंत्री, उन्होंने रेखा गुप्ता का चयन न सिर्फ चौंकाने के लिए बल्कि बेहद जो है एक रणनीति के तहत किया। इससे कई लोगों में एक हताशा और दुख है। कहीं ना कहीं लगता है कि लीडरशिप जो लोग काम करते हैं उनको लगता है कि यदि हम काम कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि हम इस रेस में शामिल है, या कोई अब साहसा नहीं रह गया है कि राजनीति में कोई सिर्फ जो है वो जनसेवा के लिए आता है। ये बात अब ये नहीं है कि मैं जनसेवा करूंगा, मेरे को लोगों की सेवा करना है। वो पद और पावर की लालसा जो है व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है और वह अपने पार्टी के ही कथित जो सेवा इसलिए करता है कि उसकी इस मेहनत, सेवा और समर्पण का प्रतिफल उसे एक दिन जो है बड़े पद के रूप में मिलेगा। प्राय ऐसा होता भी आया है, व्यक्ति को उसकी मेहनत, समर्पण, सेवा का प्रतिफल दिया जाता रहा है। इसी से बाकी कार्यकर्ताओं में भी काम करने का जोश पैदा होता है और पार्टी के प्रति निष्ठा कायम रहती है। इंदिरा गांधी की ऐसी ही रणनीति के कारण कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन ऐसा सिर्फ राजनीति में ही संभव है कि केंद्र में ऊपर बैठे ताकतवर रणनीति को जो है वो कारगर और सेफ, ऐसी रणनीति को कारगर और सेफ मानते हैं, लेकिन अतीत के परिणाम को वो भूल जाते हैं। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ और अधिकांश राजनीतिज्ञों को ऐसा उनका ऐसा मानना है कि भाजपा में इस परंपरा जो है बहुत दूर तक जाने की उम्मीद नहीं दिखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आरएसएस का जैसे काडर भी है और उसकी एक लीडरशिप है। क्योंकि भाजपा से जुड़ा हुआ जो संघ है, जैसा मैंने कहा आरएसएस है, वो ताकतवर और सहयोगी उस तरह का है कि जब कहीं लगता है कि भाजपा हार रही है तो अचानक से उसके लोग सक्रिय होते हैं और वो पार्टी में दखल देते हैं, चुनाव में इनडायरेक्ट दखल देते हैं और उसके बाद वहां पर फिर जो है वो एक प्रकार से वो भी ये नहीं चाहते कि केंद्र इतना ताकतवर हो जाए कि वो इनको ही इग्नोर करने लगे। हालांकि यह कोई अच्छे संकेत नहीं है, इसके दूरगामी परिणाम देखने मिलेंगे। कहते हैं कि इतिहास का एक चक्र होता है और यह हर बार पूरा होता है। जब घर परिवार या प्रशासन में मेहनत, सेवा और समर्पण की अनदेखी होती है तो इसका असर जो है वहां के कार्य और परिणामों पर पड़ता है। आने वाले समय में दिखेगा कि राजनीति में अनदेखी और उपेक्षा का असर ज्यादा बढ़ेगा, या जो व्यक्ति हैं वो अपनी मेहनत, सेवा और समर्पण और विशेषकर निष्ठा की गहरी उपेक्षा जो है या हताशा है, उसको किस तरह से उनको वो रिएक्ट करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। पर हताशा और दुख आगे चलकर गुस्से में बदलता है और यहीं से विद्रोह जन्म लेता है। खास करके ऐसे लोग जो लंबे समय से पार्टी के निष्ठावान, समर्पित और सक्रिय नेता होते हैं, इतने लंबे समय की सेवा और समर्पण की अनदेखी को वे अपमान समझते हैं। पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं का भी के बीच भी यही संदेश जाता है कि ऐसा किसी के साथ भी घटित हो सकता है। हालांकि इस मुद्दे पर भी कई तरह की बातें हैं, अलग अलग पक्ष हैं। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह वही डर है जिसके तहत सत्ता में जो शीर्ष पे बैठे हुए राजनीतिकों को लगता है कि नीचे से ऊपर आ रहे लोगों की ताकत को जो है बढ़ने नहीं दिया जाए। कल को ये लोग जो हैं उनको भी हटा सकते हैं, लेकिन बात पूरी तरह से यह स्वीकार नहीं की जा सकती। यह भी संभव है कि यह पावर शिफ्ट है या पुराने राजनीतिज्ञों से सत्ता लेकर युवा लोगों को सौंपना है। और इस तरह की पावर शिफ्टिंग जो है वो जातिगत गणित से भी देखी जाती है, क्योंकि भाजपा पहले ब्राह्मण और बनियों की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन अब वहां ओबीसी और अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। तो निश्चित रूप से ये पावर शिफ्ट के नजरिए से भी इसको देखा जा सकता है। तो ये जो अभी हम देख रहे हैं कि जो पावर शिफ्टिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के पद चिन्हों पे चलते दिखते हैं। इंदिरा गांधी ने एक घोषित आपातकाल लगाया था और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अभी एक अघोषित आपातकाल जैसा है, जहां पर कि बहुत सारी चीजें आप नहीं कह सकते सत्ता के विरोध में। यदि कहेंगे
तो उसके परिणाम आपको भुगतने होंगे पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर। यही वजह है कि अंत तक ये दिल्ली में माहौल बना रहा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। यही हाल राजस्थान का था कि एक चिट निकली और वसुंधरा राजे को जो है वो चिट पढ़नी पड़ी। इसी तरह अलग अलग जगह हो रहा है। देखते हैं कि पार्टी का हाईकमान जैसा चाहता है तो बाकी लोग क्या पार्टी के हित में चुप रहेंगे या धीरे धीरे ये चुप्पी विद्रोह में बदलेगी। नमस्कार।